ओम शांति। आज की डेट है, वैसे 31 है, लेकिन हम 1 तारीख का लेंगे जैसे कल तय हुआ था। आज कल का स्वमान मैं शांति दूत हूँ। योगाभ्यास मैं शांत स्वरूप आत्मा शांति के सागर की छत्र छाया के नीचे हूँ। शांति की शक्ति से भरपूर शांति दूत बन शांति और शक्ति की सकाश फैला रही हूँ। आज मतलब कल कौन सी विशेष धारणा पर हमें ध्यान देना है? चलते फिरते सदा शांति दूत की स्मृति में रहना। और चिंतन क्या करना है? शांति और शक्ति की सकाश देने की विधि क्या है? ये जो सारे स्वमान और ये अभ्यास हम कौन से टाइटल के अंडर कर रहे हैं? अपनी शक्तिशाली मनसा द्वारा सकाश देने की सेवा करो। देखिए अपने आप को। मस्तक के बीच मैं आत्मा एकदम अचल, हर हलचल से मुक्त, जैसे इस शरीर में एक ही जगह पर स्थिर रहती हूँ। मुझ आत्मा के स्थान नहीं बदलता है। मैं हमेशा प्रकृति के मध्य पर ही विराजमान रहती हूँ। जैसे मेरा स्थान फिक्स है, आज मैं अपने निज स्वरूप में, ओरिजिनल स्वरूप में खुद को स्थित करती हूँ। अपने आप को ही देख रही हूँ, जो मुझ आत्मा के अंदर मन, बुद्धि और संस्कार है। मन एकदम शांत महसूस कर रही हूँ। बुद्धि एकदम स्थिर, मन चंचलता से दूर और बुद्धि भटकने से दूर, और संस्कार एकदम शीतल। मन शांत, बुद्धि स्थिर और संस्कार शीतल। और यही शांति की, स्थिरता की और शीतलता की किरणें मैं अपने सारे शरीर में महसूस कर रही।
सभी कर्मेंद्रियां शीतल, शांत, किसी भी कर्मेंद्रियों में कोई हलचल नहीं। जैसे अशांति से और हलचल से इस सेकंड मैं आत्मा, जैसे कि अविद्या है मुझे उन बातों की, इसी शांति की शक्ति से मैं अपने आप को भरपूर महसूस कर रही हूँ। और यही शक्तिशाली स्थिति के साथ मैं इस शरीर को यहीं छोड़कर बहुत आराम से, बहुत शांति से इस शरीर से न्यारा, उपराम, अलग होकर मैं पहुंचती हूँ मेरे अपने घर। शांति की वो नगरी, शांति का वो धाम, निर्वाण धाम। कैसा ये घर है मेरा, जैसा मेरा स्वरूप शांत, वैसा ये घर शांति धाम। शांति के, शीतलता के लहरें मैं महसूस कर रही हूँ। मुझ आत्मा के हर एक कोने में, मन की हर एक लहर में, बुद्धि के एक एक कोने में, संस्कारों की एक एक परत में बस शांति और शांति, असीम शांति, बेहद शांति। कैसा ये वायुमंडल है, कैसा ये वातावरण है। और मैं सम्मुख देख रही हूँ मुझ आत्मा का पिता, वो शांति का सागर।
परम शांति का उसका स्वरूप। मैं शांति स्वरूप आत्मा उस शांति धाम में, उस शांति के सागर को देख रही हूँ। देख भी रही हूँ तो महसूस भी कर रही हूँ। निःशब्द करने वाली शांति। शब्दों के पार ले जाने वाली शांति। अविस्मरणीय, अवर्णनीय शांति। अनंत शांति की अनुभूति में मैं आत्मा भरपूर हो गई हूँ। अपने आप को असीम शांति से भरकर मैं शक्तिशाली बन गई हूँ। शांति से भरपूर, शक्ति से भरपूर और शांति के शक्ति से भरपूर होकर संपन्न बनकर उस शांति सागर की संपूर्ण शांति, उस शांति धाम की असीम शांति मैं अपने में भरकर पहुंच जाती हूँ। सृष्टि ग्लोब के ऊपर अपने फरिश्ता स्वरूप को धारण कर लेती हूँ। देख रही हूँ मैं अपना ही फरिश्ता स्वरूप, शांति का फरिश्ता, शांति का दूत, एंजल ऑफ पीस। ऐसा मेरा ये स्वरूप है। और मेरे साथ वो शांति के फरिश्ते का बादशाह, और मेरे साथ मेरे जैसे ही शांति के फरिश्ते। कोई असीम शांति से भरपूर तो कोई बेहद शांति से भरपूर। और मुझ फरिश्ते के ये संकल्प कि शांति की सारी किरणें पूरे ग्लोब को आच्छादित कर रही है। हम एक एक फरिश्ते से निकलती हुई एक एक शांति की किरण
आत्माओं तक पहुंच रही है और जो उनकी युगों से, बरसों से जो प्यास थी सच्ची शांति के प्राप्ति की, सच्चे शांति की अनुभूति की, वो जैसे मिट रही है। हम सभी फरिश्ते एक एक आत्माओं तक शांति की किरणें पहुंचाकर उनके मन की प्यास को बुझा रहे हैं, उनके मन को शांत कर रहे हैं। देख रही हूं मैं मेरे सम्मुख ऐसी कितनी ना अशांत आत्माएं, कोई तन से तो कोई मन से परेशान होकर अशांत हो गई है। और हम सबकी एक एक किरण उनको वो अशांति से मुक्ति दिला रही है। और मैं देख पा रही हूं उनके चेहरे पर वो तृप्तता की लहर, प्राप्ति की जैसे, खुशी की जैसे एक चमक उनके चेहरे पर, जैसे प्यासे को पानी मिल जाए। वो संतुष्टता उनके चेहरे पर मैं स्पष्ट देख रही हूं। और हम सभी फरिश्ते पांचों तत्वों को भी ये शांति की किरणें पहुंचा रहे हैं। वो पृथ्वी तत्व, वो जल, वो अग्नि, वो वायु और आकाश, सभी शांति के शक्ति से भरपूर। अथक सेवा जिन तत्वों ने की हमारी, उनकी जैसे थकान निकल रही है हमारी शांति की किरणों से। जैसे ये साकार वतन भी शांति धाम जैसी अनुभूति दे रहा है। सबके मन शांत, किसी की बुद्धि में भटकाव नहीं, सबके संस्कार शीतल। कैसा ये दृश्य है। अब मैं इस साकार धरती पर अपने आप को एक शांति दूत की, शांति अवतार के, शांति का मैसेंजर,
ऐसे देख रहा हूँ। जहाँ मेरी नजर जाती है, जहाँ मेरे पैर लगते हैं, जिस जिस स्थान पर मैं जाता हूँ, वहां पर सिर्फ और सिर्फ शांति। इस स्मृति में मैं आज से, अभी से ये अपने आप को सेवा देता हूँ कि मैं शांति का दूत बनकर, शांति का फरिश्ता बनकर रहूंगा। सबके मन की शांति की प्यास को मैं मिटाऊंगा। अब वापस अपने साकार शरीर में इन सभी स्मृतियों के साथ मैं अपने मस्तक सिंहासन पर, अकाल तख्त पर विराजमान होती हूँ। शांति की देवी, शांति का फरिश्ता, शांति का दूत, इन स्मृतियों को मैं कल पूरा दिन इमर्ज रखूंगा कि मैं कौन हूं। ओम शांति। जी, हेलो। ये थोड़ा मुश्किल है योग के बाद बात करना। हम्म, चलो जी, बोलिए, क्या कहा बाबा ने? बाबा मिलन में आज क्या क्या बातें की और किसको ऐसे लगा था कि शायद बाबा ये बोल सकता है, या शायद ऐसे। हाँ, हाँ, कुछ टचिंग हुई थी क्या? अगर वैसा हुआ है किसी को तो बोलिए। और या फिर ऐसा हुआ है कि बाबा ने बोला और एकदम आत्मा गदगद हो गई, अरे मैं कुछ ऐसा ही पूछने वाली थी और आपको कैसे ना पता चला बाबा कि आपने पूरा सेंटेंस करने से पहले ही जवाब दे दिया, या इनमें से कुछ भी नहीं हुआ हो और ऐसे कि कोई बात पकड़ ली हो मुरली से आपने कि हाँ ये करना है बाबा, ऐसे बताइए। बोलो, रेडमी जिसका है वो बोले। ओम शांति दीदी। शांति। दीदी, आज जब सूरज भाई जी की क्लास कर रहे थे तो भाई जी ने कहा वरदानी हाथ बाबा का अपने सिर पे रखो और जो आपको बोलना है मांगना है वो मांगो। तो मैंने बाबा से कहा था कि बाबा मुझे आपका राइट हैंड बनना है और विश्व कल्याणकारी बनना है। और आज जब बाबा ने कितनी बार कहा राइट हैंड बच्चे, मेरे राइट हैंड बच्चे, इतनी खुशी हो रही थी कि बाबा ने मुझे मतलब मेरी सुन रहे थे, मुझसे ही जैसे बातें कर रहे थे। वो फील कर रहा था, गदगद हो रही थी दीदी मैं सुन के। सो मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो गन्ना सिस्टर। थैंक यू दीदी, थैंक यू। बहुत दीदी अच्छा माना दी। संपन्न दीदी ने हाँ बोला है आपके सवाल को, उनको भी कुछ है शायद। हाँ, हाँ, बोलिए। हाँ, बोलिए संपन्ना बहन। ओम शांति। शांति।
बाबा ने आज कहा ना, इस वर्ष में कुछ करके दिखाना है। तो ये लाइन पिछले 2-3 दिन से ही गूंज रही थी कानों में कि इस वर्ष कुछ करके दिखाना है। एग्जैक्ट यही लाइन बाबा ने बोली, इस वर्ष कुछ करके ही दिखाना है। तो ये बात जैसे ठप्पा लग गया हो इस चीज पर कि, और एक संकल्प ही आ रहा था, जैसे हम 1 सेकंड का एक संकल्प करते हैं ना, तो उसका पहले हमें उतना ही रिटर्न मिलता था। ऐसे लग रहा था जैसे इस वर्ष बाबा ने एक स्पेशल हमें छूट दी हो, कि जैसे आप कोई भी संकल्प करोगे ना, तो जो आपको रिटर्न पहले लास्ट ईयर्स में मिलता था, उससे 100 गुना फालतू रिटर्न इस वर्ष बाबा हमें देने के लिए तैयार है, क्योंकि अपना कार्य उसको बहुत फास्ट गति से करना है। तो इस बार का संकल्प अगर हम कोई भी श्रेष्ठ संकल्प रखते हैं, तो उसका रिजल्ट जो है, उससे प्राप्ति जो है, वो 100 गुना होनी ही है हमारे लिए। तो ऐसी फीलिंग बार बार आ रही थी कि बाबा ने जैसे इशारा किया हो कि अब बस बच्चे, आप जो भी संकल्प करोगे ना, बाबा बस आपको देता चला जाएगा, बस आप संकल्प करो कि मुझे ये करना है। तो इस वर्ष कुछ करके दिखाना ही है। और ये जो बार बार अटेंशन का इशारा बाबा ने दिया, ये भी मन में आ रहा था कि अटेंशन से चलना है बाबा इस वर्ष ना, कोई भी मिस्टेक नहीं, कोई भी गलती नहीं, कोई भी बार बार जो अप डाउन स्थिति होती है ना, वो नहीं, अब स्टेबल। और उसके लिए विशेष अटेंशन रखेंगे बाबा इस वर्ष। तो सेम यही बात बाबा ने कही कि इस वर्ष में अटेंशन प्लीज बार बार करेंगे, वो हाथ उठाओ। तो मेरा हाथ सबसे पहले उठा था। ओम शांति। ओम शांति। जी, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। जो आपने सोचा है वो बिना विघ्न के पार हो। और आपके साथ आप सब शुक्रिया। वैसे करें। जी। राजेंद्र भाई जी बोलिए। ओम और किसी ने भी शांति। माइक अनम्यूट किया था, आप राजेंद्र भाई के बाद बोलना, ठीक है? ओम बोलिए। शांति दीदी जी। जी। बाबा ने आज तीव्र पुरुषार्थी की डेफिनेशन बताई कि 4 बातें उसके लिए बाबा ने बताई: निमित्त, निर्माण, निर्माण और निर्वाण। ये चारों बातें अगर आपके जीवन में है, तो आप समझो तीव्र पुरुषार्थी की लाइन में है, ऐसे बाबा ने कहा। ओम शांति। जी। और किसी ने माइक अनम्यूट किया था, मैंने नाम नहीं देखा है। आप बोल सकते हैं। देवी सिस्टर ने किया था दीदी। ओम शांति दीदी जी। बोलिए देवी बहन। मैं बड़ा भी अच्छा कितना नाम है। आपने नाम बदली किया है? आपके मम्मी पापा ने आपका नाम देवी रखा है? नहीं, वो पहले से ही है। वाह भाई वाह, कितनी अच्छी बात है। आखिरी जन्म में नाम ही देवी, तो आपको कंपलसरी देवी बनाकर ही रखेगा बाबा। बोलिए। उसमें देखो, मैं भी कितना दिन से यही संकल्प ले रही हूँ कि बाबा मुझे, मैं कैसी भी हूँ, लेकिन आपने मुझे पसंद किया है ना, अभी मुझे इसमें मेहनत करनी है, आपकी याद में रहना है, सखा सेवा करनी है, ये मुझे करना ही है। मैंने भी यही संकल्प लिया है आज से। तो आप आज चैट में डाला था ना, तो वो मैं पढ़ी हूँ, वो मेरे को बहुत अच्छा लगा है, क्योंकि हम मेडिटेशन कर सकते हो उसके हिसाब से जो आप करवाते हैं ना, तो चैट में भेजते हैं ना, तो वो मैं भी कर सकती हूँ और करती हूँ। ओम शांति। मुझे बहुत अच्छा लगा दीदी जी, शुक्रिया शुक्रिया। ओम शांति। बाबा का शुक्रिया। ओम शांति। अच्छा। दीदी अपना तो बताइए, आपने क्या सोचा था और बाबा ने टच कराया? सवेरे हम सेंटर पर मुरली ले रहे थे, तो मुरली से शुरुआत में ही हमने बोला, विदाई भी हो बधाई भी हो, किस बात की बधाई किस बात की विदाई, ये बोल दिया था। ठीक है। और जीवन में पहली बार आज हमने कलर ड्रेस में बाबा मिलन किया है। घर में ही किया है, अकेले ही थे घर में। और मन ही नहीं, मतलब 2 बार हम कपड़े चेंज करने गए, बट बाबा ने जैसे कहा कि नहीं आज ऐसे ही बैठिएगा आप। मैंने कहा क्या बात है। और फिर केक, बाहर गए थे तो केक बनाया नहीं था,
तो हमने कहा और जैसे बनाने गए लाइट गई। मैंने कहा छोड़ो आपको केक नहीं खाना है शायद। नहीं बनाती फिर। ये 3:30 पौने 4 की बात थी। मैंने कहा नहीं बनाती। ऐसे ही बोला तो तुरंत लाइट आ गई, केक बनाया और मतलब जब बाबा को भोग लग रहा था उस टाइम तक बाबा के सामने गया और तब हम संकल्प किए थे ड्रेस के बारे में कि ना आज मैं ना बिल्कुल वैसे के वैसे बैठी हूँ आपके सामने कलर ड्रेस में। पता नहीं आपने क्यों बिठाया है कलर ड्रेस में। वंदना बहन ने जब से बाबा की बनी है हमने कभी कभी नहीं कि हम कलर ड्रेस में बाबा के साथ मिलन किया हो। ठीक है। और बाबा ने आज ड्रेस की बातें की और बोला कि भाई आया कि आया युग नवीन नवे युग की जो बात की। मैंने कहा बस इतनी जल्दी आने वाला है आपका वाइट ड्रेस का पार्ट खत्म है बाबा। ऐसी बातें हम बाबा के साथ भोग के समय कर रहे थे और ड्रेस की बात बाबा ले आया और वो सेंटर पर जो बिदाई बधाई और जैसे बात की थी वैसे ही कुछ बाबा ले आया। और फिर जब भी बाबा मिलन होता है तो हमें पहला मिलन ज़रूर याद आता है संपन्ना बहन। जिस तरीके से हमने बाबा मिलन करवाया था बाबा ने ड्रामा अनुसार बिना धारणाओं का और जी। सब कुछ। हाँ, तो हमें दीदी की बात याद आई। अभी जब गन्ना सिस्टर शेयर कर रहे थे तभी भी दीदी हमें कहती थी और भोग के समय ही वो बात आई कि वंदना बहन आप एक दिन ना बाबा का राइट हैंड बनेंगी। तो मैं बोलती थी कौन बाबा और किसका राइट हैंड, क्योंकि दिखता तो है नहीं और राइट हैंड क्या होता है बाबा कुछ नहीं पता। तो ऐसी इतनी बातें आज जैसे बंडल लेके आया और अब क्या ही बोले और कुछ बातें कमाल है दीदी। कुछ बातें आप तो पर्सनल थी। अनुभवों की खान है वैसे ना, बाबा की टचिंग आपको पहले ही हो जाती है। हाँ, अभी जिन्होंने सेंटर पर मुरली सुनी होगी उनको जरूर जरूर ये हुआ होगा कि ये बातें पहले ही बाबा ने बुलवा ली थी और भोग के समय वो बातें याद आना और ड्रेस में ऐसे बैठना। बाबा ने अभी तो साधारण बैठे हो बोला है ना, तो अति साधारण बैठी थी मैं। तो वाइट ड्रेस माना मुझे लगता है वर्ल्ड का द बेस्ट ड्रेस है वो, है ना। ब्रह्मा कुमारी का जो ड्रेसिंग है ऐसा कोई डिजाइनर भी नहीं ड्रेस कर सकता। इतना अच्छा ड्रेस है और वैसा नहीं था मेरा आज। तो मतलब ऐसी बातें हुई ना बहुत ही बढ़िया से। ये तो बड़ी बात है दीदी, छोटी छोटी बातों में भी आज बाबा ने बोला ना, गर्मी तो नहीं, सर्दी तो नहीं लग रही है। हाँ उससे बिल्कुल 2 मिनट पहले ही हमने संकल्प किया। मैंने कहा बाबा आज तो बड़ी गर्मी लग रही है, लग ही नहीं रहा जैसे सर्दी है। ऐसी गर्माहट जैसे गोद में ले लेती है ना माँ बच्चे को, तो गर्माहट फील होती है गोदी की। ऐसे फीलिंग आ रही थी और तुरंत बाबा ने बोला, सर्दी तो नहीं लग रही है ना। सच में तो छोटी कमाल छोटी बातों है। में अनुभव कराया आज तो बाबा ने। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और आंखें देखो और वो कैसे मोबाइल पे भी लगाया ना, तो वो ऐसे जूम करके देखो तो सिर्फ आंखें रखती हूँ मैं स्क्रीन पर काफी देर तक, है ना। तो एकदम ऐसे। और हम लोगों की अभी जैसे मनसा सेवा की भी बुक चल रही है, फिर मधुबन से भी मनसा सेवा का आया, बाबा भी रहम की बात कर रहा है। तो मतलब हम अलग ही दुनिया में चले गए थे सच बताएं तो। अब क्या ही मुझे लगता है कितना तो मुरली मैंने सुना ही नहीं होगा, पता ही नहीं कहाँ थी मैं बट जो जो सुना बहुत अच्छा लगा। क्या करे बाबा का जी, और किसी को कौन सी पॉइंट बोलिए। तो पुरुषार्थ के लिए क्या लिया, क्या समझा, क्या करवाना चाहता है बाबा, क्या बोलना चाहता है, क्या सार निकाला बोलिए। हम्म। जैसे वो भाई जी ने कहा ना 4 बातें, और कौन सी बात थी ऐसी। वैराग्य वृत्ति की भी बात की है देखो बाबा ने आज। बोलिए मीनू बहन, बोलिए मीनू बहन। जी ओम शांति। बाबा ने कहा है कि हर एक तक संदेश पहुंचाना है। क्या तुम्हें उनकी चीख पुकार सुनाई नहीं देती? रहम दिल बनकर, दाता बनकर उनको अंजलि देनी है।
शुभ भावना, शुभकामना, फिर एक साथ बाबा ने ये सब बातें भी बताई थी। चलो तो बता दिया उसने ना। बाबा ने कहा था श्रेष्ठ संकल्प द्वारा, मनसा शक्ति द्वारा, चाहे वाणी द्वारा, चाहे संबंध संपर्क द्वारा, चाहे शुभ भावना, शुभकामना, वाइब्रेशन, वायुमंडल, किसी से भी सबको मुक्ति दिलानी, ये युक्ति बाबा ने आज बताई है। तो मनसा सेवा अपने तीव्र करनी है। ओम जी, शांति। शांति। और एक शब्द ओम और शांति। हाँ बोलिए। दीदी, बाबा ने कहा रात को 12 बजे के बाद सबसे पहले एक वरदान याद रखना, सफलता मूर्त भव। तो ये तो मेरे छप गया अंदर। मैं सोच रही हूँ 12 बजे का अलार्म भी लगा लूँ आज तो। सुबह का भी इंतजार नहीं हो रात को। जी हम यहाँ से 2 बार वरदान लेंगे। अभी जब भी 12 बजेंगे तभी 12:01 पर, और जब भी आपके इंडिया के 12 बजेंगे तभी भी। तो हमको तो दो फायदे, डबल विदेशी को डबल फायदा है। वो तो है ही ना। वो तो अभी नाम ही डबल विदेशी है तो सब कुछ डबल है आपका। जी अ, स- स- आज संगीत। डबल विदेशियों को डबल हीरो भी टाइटल दिया बाबा ने। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और डिजर्व करते हैं, ये लोग डिजर्व करते हैं वैसे वातावरण में रहकर बाबा का बन के रहना। सच में ना मासी का घर है, ना चाची का, ना मामी का। सच बात है। अ, ओम अब ठीक। शांति। तारा, अच्छा बोलिए बोलिए नीलू सिस्टर। वो जो कल परसों एयर क्रैश हुआ ना, तो उस टाइम मैं सोच रही थी कि ये क्रैश हो गया और इन जो आत्माएं चली गई उनको बाबा का पता है या नहीं। और आज भी जब बाबा ने ऐसे बोला कि करोड़ों 1 करोड़ ही रह गई, आत्माएं, हाँ। तो फिर से वो इमर्ज हुआ मुझे ख्याल कि ऐसे चली गई जो एक्सीडेंटली चली जाती हैं, उनको पता ही नहीं है बाबा आया हुआ है। और फिर जब वो आएंगी, फिर उनको जब उनकी बुद्धि परिपक्व होगी तब उनको अगर ज्ञान मिला भी तो मिलेगा। तो कैसे हम लोग कितना पीछे रहे हुए हैं। अभी तो मनसा सेवा ही कर सकते हैं, अदरवाइज इतनी करोड़ों आत्माओं तक तो फिजिकली पहुंचना तो शायद संभव हम्म नहीं होगा। वही मनसा सेवा करना माना, मुझे क्या लगता है मनसा सेवा के लायक हम बना दे बस अपने आप को, फिर वो यूज करता रहेगा। है ना? ये हाँ। जो चारों बातें जो बताई हैं उसके बाद जो निर्वाण धाम में बैठ कर ही मनसा सेवा पॉसिबल है। तेरे बहाने बड़ा भला, जब हमारे मुक्ति का गेट खोलेंगे, आगे भी आगे जो मूर्ति है ना, वो चाबी वाली जो बात बाबा ने करी है, वो बड़ी अच्छी अच्छी बातें हैं। वो सारी तो नहीं आई है स्टेज पर। हाँ अभी भगवान को हमने हम्म, हाथ में रखा है ना, इतना ही बोलना है, एडिटेड भगवान हो गया ना अभी। हाँ। हम्म। इतना ही हो जाए हमसे, है ना। अभी जो शायद इसीलिए ही ये पाठ चल रहा है कि जो नई नई आत्माएं आ रही हैं उनसे इतना ही हो जाए तो भी बहुत, जी जी। है ना। शांति। ओम शांति। थैंक यू तारा बहन, बोलिए फिर कुलदीप भाई, फिर संगीता बहन। जी जी बोलिए। दीदी। जी दीदी, ओम शांति। तो बाबा ने कहा है कि हमें पुराने दुनिया का अंत करना है अंदर से। तो चाहे ज्ञान से, योग से बाबा ने कहा, या वाइब्रेशन से, संबंध संपर्क से, बाबा की याद से, हमें अपने अंदर के पुराने संस्कार को अंत करना है। और बाबा ने कहा है कि बिंदु बनो, हम बिंदी है, और बाप बिंदु बाप के याद करे, और जितना बात हम करते हैं उस पर बिंदी लगा दे, और 1 सेकंड में बाबा का और बाबा मेरा, कि मैं बाबा का और बाबा मेरा। और फिर बाबा ने कहा है कि जब हम अपने पुण्य का खाता जमा करना चाहे तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, कर्म योगी स्थिति में रहकर योग सेवा करें। और फिर हमें बाबा को प्रत्यक्ष करना है, ये विश्व के कल्याण करना है। 1 सेकंड में जो संकल्प किए वो पूरा हो जाए।
शुभ भावना की, विश्व के शुभ भावना देना। ओम शांति। शांति। बोलिए कुलदीप भाई जी। फिर भी अभी तक एक बात नहीं आई है किसी के भी कहने में। देखते हैं कौन बोलता है वो बात। बोलिए कुलदीप भाई जी। ओम शांति दीदी। आज बाप दादा ने कहा कि नव वर्ष पर एक दूसरे को बधाई देते हैं और सौगात देते हैं, लेकिन नव वर्ष रचयिता बाप हम बच्चों को जो है गोल्डन युग की सौगात दे रहे हैं। तो बाबा ने कहा कि यह सौगात जो है विनाशी भी और नेक जन्म चलने वाली सौगात है। तो पूरा गोल्डन युग का जो वो पिक थी वो इमर्ज हो रही थी उस टाइम, जिस टाइम बाबा ये सौगात दे रहे थे, क्योंकि सौगात सबको अच्छी लगती है। और फिर बाबा ने आज और कहा कि विश्व की आत्माएं जो है चिल्ला रही है, दुखी है बहुत, और अशांत है और कमजोर है। तो इसके लिए बाबा ने कहा है कि दाता बनो और उनको ये उनकी कमी कमजोरी को दूर करना है, रहमदिल बनना है हम बच्चों ने। तो बाबा ने कहा है कि रहमदिल तब होंगे जब हम जो है अंदर वैराग्य वृत्ति अपने अंदर धारण करेंगे। वैराग्य दृष्टि वृत्ति संबंध संपर्क सेवा में हमारा वैराग्य होगा, तो तभी हम मुक्ति धाम जो आत्माओं को चाहिए उसका दरवाजा खुलेगा। बाबा ने कहा कि अभी जो गेट मुक्ति धाम का गेट है, उसकी जो चाबी है बेहद की वैराग्य वृत्ति है, अभी चाबी तैयार करनी है, ऐसा बाबा ने कहा। ओम शांति। जी बोलिए संगीता बहन जी। जी ओम शांति। सभी को हैप्पी बाबा मिलन। तो बाबा ने बहुत सारे वरदान और टाइटल्स दिए हमें। उसमें जो मुख्य था, एक तो मास्टर दाता जो भी भाई जी ने शेयर किया, दूसरा मास्टर सर्वशक्तिवान हो। तो ये जो दो पावरफुल वरदान और टाइटल्स हमें मिलते हैं, उससे बाबा ने हमें आगे कहा कि आप सफलता मूर्त भव। तो जब हम मास्टर सर्वशक्तिवान है और दाता है, तो सफलता तो हमारा जन्म सिद्ध है। और एक और सेंसिटिव बात पे बाबा ने हमारा अटेंशन ड्रॉ करवाया कि हम मनुष्य आत्मा तो अभी पुकार रही है, चिल्ला रही है, जो अन्य बच्चे हैं, हम ब्राह्मण बच्चे नहीं, मनुष्य आत्माएं। तो प्रकृति भी अभी बहुत परेशान है और बच्चों को परेशान कर रही है। मतलब ये जो 5 तत्व है वो भी अभी तमो प्रधानता से कंप्लीटली सैचुरेट हो गई है। तो अभी हमें पावरफुल योग से इस सब का निर्वाण करके जल्दी से जल्दी बाबा को प्रत्यक्ष करना है। और अभी जो मनसा सेवा की बात हो रही थी दीदी जी, तो मनसा सेवा हम जब ज्ञान में नहीं थे ना, तब भी बहुत करते थे, एकदम छोटेपन से। आई रिमेम्बर व्हेन आई वाज जस्ट, मैं समझ भी नहीं थी ना, तब भी मैं फूल पौधों को बहुत ही प्यार से, कभी तोड़ने का मन नहीं करता था, क्योंकि वो भी एक जीव है। तो मनसा सेवा की स्थिति योग और कनेक्शन से तो है ही, परंतु अपने जो निजी संस्कार जो हम इनहेरिट करते हैं जेनेटिकली अपने पेरेंट्स, या जो उनका जो वायुमंडल हमारा स्कूल में या अपने जो होता है, उससे भी बहुत प्रभावित हो सकते हैं। तो मनसा सेवा तो इजीएस्ट सेवा है। ओम शांति। फ्रॉम मधुबन। इसीलिए थोड़ा लेट हुआ जुड़ने में, क्योंकि हम मधुबन हैं। जी जी। और ओम शांति। बोलिए मीनू बहन। मीनू बहन बोल सकते हैं आप। जी ओम शांति। जी बाबा ने कहा ना कि वाह और वाय, उसका कंपैरिजन बाबा बता रहे थे कि तुम बच्चे वाह वाह करते हो, कभी कहीं वाय वाय तो नहीं करते हो। जी वही, ये जो सुचित्रा बहन ने डाला है उसको मैंने वही रिप्लाई किया, जो मैं बात कह रही थी ना, वाह वाह, वो वाली बात मैं चाह रही थी कि ये आए, क्योंकि वाह वाह करेंगे तो वाई वाई को बाय बाय करेंगे, है ना। वाह वाह करते रहे और वाई, वो खुद ही बाय करे हमें, कौन वाई, कि मेरा यहाँ कुछ है ही नहीं, ये वाह वाह ही करते रहते हैं। तो बाबा ने कितने अच्छे से बोला है, देखो वो मतलब अलग ही उसका चेहरा था उस टाइम, और जिस तरीके से कहा, और सब कहो ये भी बोला है ना, मतलब भगवान के आगे कहा तो भाई मतलब तुम पक्के हो ही गए टाइप ना, ऐसे। का ना वह आप भी कहेंगे। हाँ कितना अच्छा बोलता है ना बाबा।
जी, बहुत अच्छी। बाबा बोलिए। बार बार तीव्र पुरुषार्थ करो, तीव्र पुरुषार्थ करो, फिर बेहद के वैरागी बनना है, उसके लिए भी बाबा ने कुछ पॉइंट बोले। जी, जी। ओम बोलिए शांति। दीप्ति बहन बोलिए। ओम शांति दीदी। आज की मुरली से मैं ये लेती हूँ कि बाबा ने कहा सबके प्रति रहम दिल और कल्याणकारी। तो एक्शन में तो नहीं आता है, व्यर्थ चलता है थोड़ा बहुत, एक्शन में नहीं आता है पर मनसा में चलता है। तो मैं अगले साल के लिए ये लेना चाहती हूँ कि वो भी ना चले, जो भी आत्माएं आए कुछ लेकर ही जाए, सबके प्रति कल्याणकारी दृष्टि हो। ओम शांति। जी, बोलिए सौम्या सिस्टर। जी दीदी, ओम शांति। मुझे मेरा भी यही पॉइंट है दीदी कि आज जो बाबा ने कहा है कि अपना एक एक सेकंड, एक एक संकल्प सफल करना है, क्योंकि हमारे एक एक संकल्प और एक एक सेकंड का इतना ज्यादा इम्पोर्टेंस है कि बाबा कहते हैं कि ये विश्व के कल्याण का आधार है। जो आधार। कर्तव्य, जी, जो कर्तव्य हमारा है, जो बाबा के जिसके लिए बाबा ने हमें अपना बनाया है, तो मुझे ये बहुत टचिंग लगा कि अब सब कुछ सफल करना और कराना है। एंड बहुत चेकिंग चाहिए है कि जैसे बाबा ने कहा भी है कि जो बीता, वो एक जो संकल्प चला, तो वो कितना मैंने सफल किया है। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति। बोलिए। बाबा ने आज सूरज भाई का क्लास ऐकला ना, तो उसमें जो भी जीवन में प्रैक्टिकल हो रहा है उसके सब प्रश्नों का उत्तर मिला है। बहुत अच्छा। और बहुत सामान भी बताया। और मुरली में बाबा ने बात की हम नवयुग सामने देखना है, तो उसका अनुभव किया है कि हमें बहुत नवयुग और सुंदर ड्रेस जो है, हम यहाँ नवयुग के राज्याधिकारी बनने वाले हैं। आज संगम पर है और कल हम अपने राज्य में जाएंगे। ये अनुभव किया। जी। अभी संगीता बहन बोलिए आप। ओम शांति दीदी। शांति। आज बाबा ने कहा है कि नैनों में बाप बिंदु को समा दो। जी। ओम शांति। ओम शांति। तो हो गया सबका, क्या क्या बोला बाबा ने, आ गई बातें काफी, है ना। अच्छा, किसने, हाँ तेजल बहन बोलिए। मुझे मालूम नहीं है ये पॉइंट शेयर हुआ है कि नहीं, लेकिन बाबा ने आज बेहद के वैराग्य वृत्ति बढ़ाने के लिए बताया। बाबा ने कहा कि सब में वैरागी बनो, दृष्टि में, वृत्ति में, संबंध संपर्क में, सेवा में, सब में बेहद के वैरागी बनो, तो ही मुक्ति धाम का दरवाजा खुलेगा। तो ये कितनी सूक्ष्म बात है। तो जब भी हम अपनी ये देह भान की स्मृति से या तो देह की भी भान से परे रहेंगे, तभी हम ये पूरे बेहद के वैरागी बनकर, अंतर्मुखी बनकर मनसा सेवा भी कर पाएंगे और मुक्ति धाम में बाप के साथ राइट हैंड बनकर मनसा सेवा करके मुक्ति धाम का दरवाजा भी खोल सकेंगे सबके साथ। जैसे आप बाबा ने चाबी की बात की, गेट खोलने की चाबी, ये भी यही है, बेहद की वैराग्य वृत्ति। तो अभी इसको बढ़ाना है, तो बेहद की वैराग्य वृत्ति बढ़ाएंगे तो संसारातीत बन जाएंगे, कर्मेंद्रिया जीत भी बनेंगे, फिर देह से अतीत भी रहेंगे, तब कर्मातीत और फिर फरिश्ता बनेंगे। बेहद की वैराग्य वृत्ति बहुत इंपॉर्टेंट है, वो भी आत्मिक स्थिति से ही आएगी। तो इसीलिए बाबा ने कहा बिंदु बनकर मेरे साथ बैठ जाओ। ओम शांति। जी, बोलिए मीनू बहन। बाबा ने कहा ना, डायमंड हॉल में बच्चों को देखा, कह रहे कि पट पे बैठे हो, लेकिन वहां तो तुम दिल तक पे बैठे। अभी यहाँ पर थोड़ा ऐसा है कि
नीचे बैठना पड़ रहा है। वो पॉइंट ये अच्छा लगा। जी, जी। और महाराष्ट्र के लिए भी कहा ना कि सेंटर भी बहुत है और गीता पाठशाला क्या है? क्या शब्द यूज़ किया? गीता पाठशाला तो एकदम ऐसा हाँ? बेशुमार है। बेशुमार है। सच में बेशुमार है। बहुत गीता पाठशालाएँ हैं यहाँ पर। जी, धनलक्ष्मी बहन बोलिए। ओम शांति दीदी। बाबा सेवादारियों के प्रति कहा है, दुआओं के पुण्य का खाता जमा करने का सहज विधि है, योग बल से होता है। ये कर्म करते भी अगर पुण्य का खाता जमा करना है तो कर्मयोगी स्थिति में स्थित होकर यज्ञ सेवा करना है, तभी खाता भरपूर हो जाएगा। ये सहज विधि है। ये भी महाराष्ट्र के लिए कहा है बाबा ने। जी, मतलब थैंक यू जी। हाँ, बिल्कुल, जो सेवाधारी आते हैं वहाँ पर, है ना? तो सभी के लिए। हाँ, विनीता मिश्रा बहन बोलिए। जी दीदी, ओम शांति। आज बाबा बता रहे थे कि बाबा ही सबसे दूर से आए हैं, दूरदर्शी बाप। कितना दूर से आए हैं ये, कितने माइल दूर से आए हैं, इसका हिसाब निकाल सकते हो? बाबा पूछ रहे थे। उनको बहुत नशा रहता है कि मैं सबसे दूर से आया हूँ। हाँ, जी। हाँ, और डबल फॉरेनर्स जब ज़्यादा होते हैं बहुत देशों से और किसी के मन में संकल्प चलता होगा कि मैं इधर से दूर से आया हूँ, तो उस दिन तो पक्का बोलेंगे ये। बोल नहीं है। जी, बिल्कुल। पक्का बोलेंगे कि हाँ, मैं तुमसे दूर से आया हूँ, दूर तुम से काहे आए। को दूर से आए हो? बट बिना सूटकेस, बिना शरीर भी आधे रास्ते में आने के बाद लेता है। आधे या पता नहीं कितने रास्ते के, क्योंकि अंतर तो पता नहीं है सूक्ष्म वतन और परम धाम का हम लोगों को, क्योंकि ऊपर से तो खाली आता है ना, फिर वो शरीर लेता है, फिर यहाँ का शरीर लेता है, तो लाना तो कुछ भी नहीं है उनको, ऊपर से देखा जाए तो खाली आते हैं, वैसे भरपूर है बट खाली आते हैं, है ना? जी। बहुत अच्छा लगा वो भी बात कि हिसाब निकाल कर देखो कि कितने माइल दूर से मैं आया हूँ। फिर बाबा ने एक जगह और भी हिसाब पूछा है कि विश्व की आत्माएं जितनी हैं उनके हिसाब से कितना पुरुष मतलब हाँ, बिल्कुल, हुआ बिल्कुल, है उनका, है ना? बिल्कुल। फिर बाबा जैसे अभी आप बता रहे थे कि बाबा कहते हैं मैं सबसे दूर से आता हूँ, फिर बाबा साकार मूल्यों में ये भी कहते हैं ना, तुम ही जाते हो सत्युग में, मैं तो आता भी नहीं, तुम्हारे लिए वो दुनिया बनाता हूँ। जी, जी। कुछ कुछ स्मृतियां बाबा ने पूछी है कि है आपको इस चीज की स्मृति, हाँ, जैसे गोल्डन युग की स्मृति, गोल्डन ड्रेस की स्मृति। जी। तो ये एक ड्रिल के रूप में बाबा ने बताई कि 1 सेकंड में संगम पर और 1 सेकंड में गोल्डन दुनिया, क्या ऐसे स्मृति रहती है आपकी? और इसी को बाबा ने विदाई और बधाई का, क्योंकि जब हम संगम पर आते हैं तो हमें विदाई याद आती है कि संगम तो जाने वाला है, और बिल्कुल। गोल्डन दुनिया में जब जाते हैं तो याद आती है कि ओहो बधाई के दिन तो आ गए हैं। तो ये एक ड्रिल है। और दूसरी चीज, बाबा ने यहाँ पर हमसे कुछ क्वेश्चन पूछे हैं अपनी चेकिंग के लिए कि मेरे पुरुषार्थ की रफ्तार तीव्र है, क्या मैं ये चेक कर रही हूँ? दूसरा, हिसाब निकालो कितने % आत्माओं को मुक्ति का रास्ता बताया है आपने। इसके बाद बाबा ने कुछ विधियां हमारा माइंड डाइवर्ट करते हुए, मतलब हमारी अपनी बुद्धि चले, इसके लिए बाबा ने कहा कि स्व पुरुषार्थ और सेवा की पुरुषार्थ की भिन्न भिन्न विधियां कौन सी हो सकती हैं, उससे अपना पुरुषार्थ तीव्र करो। और फिर बाबा ने चेकिंग की बात कही, क्या निमित्त भाव है, निर्माण भाव है, ये सारी चार चार चीजें। और जब मैं ये सुन रही थी निर्माण, तो मुझे आपकी याद आई दीदी, 2 बार आई। एक तो जब महाराष्ट्र का नाम लिया, और एक जब निर्माण, क्योंकि आप जब निर्माण की बात करते ना तो कहते वो नए नलके वाला नए, वो तो मुझे याद आता। मैंने कहा दीदी अच्छा ठीक है वो वाला नए, ठीक है 4 हो गए ना। तो ये कुछ कुछ चीजें चेकिंग के लिए बाबा ने कहा। वैसे मुरली बहुत बहुत अटेंशन वाली थी कि आप देखो तो सही कितने पानी में हो। जी, बिल्कुल, बिल्कुल। तो ये एक जब हम पढ़ते हैं समझते हैं तब पता लगता है। और कहीं ना कहीं इस स्मृति की भी बाबा ने बात की
कि देभान की अगर स्मृति है, अगर हम बात बात पे छोटी छोटी बातों में स्थिति में नीचे आ जाते हैं, छोटी छोटी बातें हमारी स्थिति को कम कर देती है, तो इसका मतलब ये है कि अभी तक देभान है। क्या अभी तक वैराग्य नहीं आया आपको देह से? बिल्कुल। बेहद के वैरागी नहीं बने हो? और बाबा कह रहे हैं कि अगर बेहद के वैरागी नहीं तो गेट खुल ही नहीं सकता, क्योंकि चाबी तो बेहद का वैराग्य है। इसीलिए चेकिंग करो कि अभी तक छोटी छोटी चीजों में, वृत्ति में, दृष्टि में, संबंध संपर्क में वैरागी बने हो। तो इसकी बस ड्रिल यही याद आती है। जैसे आज हम सुबह बाबा के पास अमृत वेला बैठे थे, तो आज हम बाबा को सारा चिट्ठा दे रहे थे पूरे साल भर का। तो हमने एक ही चीज देखी। क्या चीज देखी दीदी? सारी बातें आई और गई, लोग आए और गए, बस दो ही चीज स्टेबल रही, एक बाबा जो अविनाशी है और एक मैं जो अविनाशी हूँ। बाकी सब कुछ चला गया दीदी। बड़ी बात आई तो भी चली चली गई, विघ्न आया तो भी चला गया, चला गया। समस्या है तो भी चला गया, समय था वो भी चला गया, लोग मिले वो भी चला गया, मतलब सब कुछ चला गया दीदी। लेकिन अगर बना रहा, जो 1 तारीख को भी था और आज 31 को भी है, 1 जनवरी को भी था और 31 को भी है, तो वो मैं हूँ और बाबा है, और वही बैठे अमृत वेला एक दूसरे से बात कर रहे हैं। तो कुछ नहीं रहना इस दुनिया में, बस मैं और मेरा बाबा। तो यही वैराग्य है। ओम शांति। बिल्कुल। जो कहा ना बाबा ने, अच्छा कुछ चलता भी है लेकिन आपको चलाना नहीं है। आपको उड़ना है तो चलने की बातें क्यों देखते हो? उड़ो और उड़ाओ। कैसी बात कही है देखो। बहुत अच्छा। वही है, अनुभव से ही सारी बातें हैं देखो। थालियां भर भर के मुबारक दी है। जी जी। बिल्कुल। ओम शांति दीदी। ओम शांति। दीदी ये स्व पुरुषार्थ के जो बाबा ने आज 4 चेकिंग पॉइंट दिए हैं, इसका थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन वो करेंगे आप थोड़ा सा? जैसे सेम वर्ड है, निमित्त भाव, निर्माण, निर्माण, निर्वहन, सेम थोड़ा सा क्लियर करेंगे इसको में? हाँ। निमित्त भाव माना देखो, वो एग्जाम्पल हमेशा सामने लाना कुलदीप भाई। माइक होता है स्टेज पर। हाँ हाँ जी। हाँ, तो वो माइक के अंदर जब तक स्पीकर बोलेगा नहीं तब तक उससे आवाज नहीं आएगी, कितनी भी अच्छा माइक हो वो। जी। हाँ, तो हम वो माइक है सिर्फ। जी। बुलवाने वाला और बोलने वाला बाबा है। ट्रस्टी बोल सकते हैं। ट्रस्टी भी नहीं, ट्रस्टी भी मुझे लगता है निमित्त भाव पूरा लाता नहीं है। मतलब जैसे जड़ है हम कुछ नहीं। जैसे माइक में माइक है देखो, वो है क्या उसमें कुछ चैतन्यता? नहीं है ना। जब वो स्पीकर आके बोलेगा कोई इंस्ट्रूमेंट, वो इंस्ट्रूमेंट है एकदम, है ना। उसके बोलने के बाद ही वो सारे स्पीकर्स में आवाज जाती है। तो वैसे मैं वो नाम मात्र इंस्ट्रूमेंट हूँ, सब वो मेरे से करवा रहा है। ये कभी मतलब मैं भूलती नहीं उस बात को। निमित्त भाव अगर ट्रस्टी से भी आगे लेके जाना है, किसके ट्रस्टी? कुछ भी नहीं। ट्रस्टी भी तू, ओनर भी तू, सब कुछ तू, है ना। और जो निर्माण है, 2 निर्माण होते हैं। एक निर्माण है कंस्ट्रक्शन वाला, क्रिएटिव। हाँ जी। हाँ, क्रिएटिविटी वाला। हाँ, और दूसरा निर्माण है सब कुछ कर दिया, निमित्त भी बने, निर्माण भी कर दिया, बट नाम मान शान से परे, अपमान से भी परे, सिर्फ स्वमान में रहने वाले ऐसे निर्माण। ठीक है जी। हाँ। और एक और फोर्थ पॉइंट निर्वाहन। हाँ, निर्वाण माना वाणी से परे, ऊपर परम धाम। ओके। है ना। हाँ, ऐसा। निर्वाण धाम जैसे जो मुक्ति धाम, एक तरह से जो मुक्ति के लिए यूज करते हैं निर्वाण। हाँ, वही वाला, वाणी से परे। ओके माना निर्वाण। हाँ। ओके, थैंक यू जी। तो एक चीज और दीदी, अभी जब बाबा मिलन था 15 तारीख को, तो वो बाबा मिलन करके आ रहे थे वापस,
तो बाबा के कमरे में बाबा को बोल के जा रहे थे कि बाबा अब जा रहे हैं, तो अगले साल के लिए क्या करना है? तो दीदी कमरे में तो कुछ नहीं, ऐसा कुछ बाबा ने कहा, और जैसे ही कमरे के बाहर निकले ना, तो सामने प्रकाश स्तंभ के बराबर में जो दादी जी की फोटो लगी हुई है ना, वहां पर नीचे लाइन लिखी हुई है। किसी को याद है वो लाइनें क्या है? उस पर लिखा हुआ है निमित्त निर्माण। दादी की 3 ही लाइन है ये वाली। हाँ, हाँ, तो सफलता मुहूर्त। तो आज यही मुरली में बाबा ने कहा, निमित्त निर्माण निर्मल वाणी, तो सफलता मुहूर्त। तो वाकई में वंडरफुल है बाबा, और वंडरफुल है बाबा का प्यार। थैंक यू वो सो मच। वो क्या है ना, बाबा उसकी बातें बोली हुई हम याद रखते हैं और वो फिर से वो बोलता है ना, तो बड़ा मजा आता है। माना हाँ। सर्कल पूरा हो जाता है। ऐसा नहीं कि हमने कुछ अलग से, उसी की बोली हुई बातें हम वही मन में खेलते रहते हैं, और फिर वही बात दोबारा से वो बोलता है तो अच्छा ऐसा लगता है, अरे मेरे मन में जो बात थी ना वही बोली उसने। एक्चुअली उसी की बात चोरी करके हम रखते हैं। सही बात। ऐसा है, बहुत बार ऐसे होता है। लेकिन यही, इसी को तो कहते हैं ज्ञान रत्नों से खेलना, ज्ञान रत्नों में मतलब रमन करना, मनन करना, यही तो है। और फिर उसके ऊपर आके वो स्टैंप लगा देता है, हाँ तुम सही जा रहे हो, हाँ तुम सही जा रहे हो, ऐसे। तो चले फिर, देखो बाबा और बाबा की बातें और बाबा का प्यारा परिवार खत्म थोड़ी होने वाला है, ये सब कुछ नहीं होने वाला है ना। संगम खत्म हो जाए बट ये ना खत्म हो कभी, ऐसे लगता है। आज बोलिए। बाबा ने कहा ना, बाबा मिलेगा कहाँ? ना वहां पर बाबा आएगा, ना आप वहां पर बैठोगे पट पर। बिल्कुल बिल्कुल। दिल छू गया दीदी बाबा ओम शांति। कि बाबा नहीं आएगा बस वहां। हाँ ना, क्या करे, तभी दीदी, तो विस्मृति का खेल बनाया है। बोलिए बोलिए। सॉरी सॉरी सॉरी, ये जो बोलिए। बेहद का वैराग का बात बोले ना, तो दृष्टि में कैसे बेहद का वैराग होगा? आई कैन इमेजिन। ओके, साक्षी दृष्टा तो पता है, पर दृष्टि से कैसे बेहद का वैराग? मन मतलब जो चीजें पहले पसंद आती थी उसमें अभी भी मन जा रहा है, माना दृष्टि में वैराग नहीं आया है। तो जिसमें मन जाता है उसके सारे नेगेटिव एस्पेक्ट्स आपको निकालने पड़ेंगे आपकी बुद्धि में, है ना। आपका मिठाई में जा सकता है, आपका कपड़ों में जा सकता है, अलग अलग घर देखे या प्रॉपर्टी देखे, किसी में भी कुछ कहीं पर भी जा सकता है। आंखें जाने के लिए कुछ भी जरिया बन सकता है, जैसे माताओं का गहनों में जाता है, किसी भी चीज में जा सकता है। तो वो हमें ही चेक करना है कि मेरी दृष्टि कहाँ जाने के बाद मेरे मन को वहां खींच के ले जाता सो है ना। सिमिलर टू नष्टो मोह। हाँ, नष्टो मोहा भी, नष्टो मोहा ज्यादातर हम चैतन्य, जैसे कि माताओं का बच्चों में मोह होता है, हम स्थूल चीजों की ज्यादा बात कर रहे हैं, है ना। जी दीदी, समझ गया। हाँ, थैंक। मटेरियलिस्टिक चीजों की। जी, तो हो गया है टाइम, 9:45 हो गया। पोल लॉन्च करना है शेरू भाई जी, करिए। और होमवर्क तो हो ही गया है, हाँ, सबको देना। फिर भी आज के मुरली से होमवर्क, एक ही होमवर्क खुद निकालो, हाँ, और उसको बहुत दृढ़ता से करना है। ये होमवर्क आपके और बाबा के बीच में है। बाबा 10 चीजें ना निकालो, ये भी करूंगी, ये भी करूंगी, ये भी करूंगी, नहीं। बाबा को बोलना मैं एक निकालूंगी, आप 10 करवा लेना। मैं एक बता देती हूँ, बाबा कहते हैं ना कि हिम्मत का एक कदम और बाबा के 1000 कदम। 1000 नहीं बाबा, 10 ही करवा दे, मैं एक निकाल लेती हूँ। बस एक ही निकालो और उसको शिद्दत से निभाओ, बहुत निकालने की जरूरत ही नहीं है। और जैसे बाबा ने कहा वाह वाह करेंगे, रोज बाबा के सामने बैठकर वाह वाह करना है, बस कुछ भी हो जाए, एक ही होमवर्क, है ना। फिर बाबा ने बोला बिंदु, तो रोज बिंदु का मतलब कुछ भी आप ऐसे ले लो, कुछ भी। अभी जैसे कहा 1 सेकंड में यहाँ तो 1 सेकंड वहां, तो यही ले लो और डेली करना है वो।
फिर साल भर में कितने भी होमवर्क ग्रुप में से आए, हम अपनी पर्सनल भट्टी रखे, कुछ भी करें, बट ये एक बात ना भूले हम, जो हमने आज उठाई है। एक ही बात ले लो, बहुत छूट दे दो अपने आप को, लेकिन इस होमवर्क को छोड़ो मत। एक सिंपल, सबसे ज्यादा सिंपल जो लगता है ना, वो उठाना, मुश्किल वाला ना उठाना, ठीक है? तो फिर सच में बाबा हमसे 10 करवाएगा। तो ये रहेगा, ठीक है? चले फिर, हो गया सबका। तो बाबा का बहुत 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 ज्यादा शुक्रिया, और आप सबका भी शुक्रिया, है ना? समय को, ड्रामा को शुक्रिया। वाह बाबा वाह, वाह ड्रामा वाह, वाह परिवार वाह, वाह जूम वाह, है ना? अपना ये अव्यक्त मुरली क्लब वाह वाह। तो सभी को आने वाले साल के लिए तीव्र पुरुषार्थ की बधाइयाँ। हाँ, पहले ही बधाइयाँ दे देते हैं कि होने ही वाला है, और बस एक-एक उठा लो और डेफिनेटली बाबा कराएगा, क्योंकि बाबा के कंधे पर रखकर गोली मारी है हमने, ज़रूर निशाने पे लगेगी, ठीक? तो आप दीदी सबको सबको भी कहने दे, हम एक दूसरे को भी हम ग्रीट करें तो सबके लिए सब बोल सकते हैं, एक दूसरे को भी ग्रीट कर सकते हैं, बाबा को भी हैप्पी न्यू ईयर। आप सभी को बहुत बहुत शुक्रिया, प्यारा बाबा और प्यारा परिवार। ओम शांति। डिटो सेम सभी को बहुत बहुत नए साल की मुबारक। थैंक यू बाबा। नव वर्ष, नव जीवन की बधाइयाँ, बधाइयाँ। हैप्पी न्यू ईयर दीदी। हैप्पी न्यू ईयर। हैप्पी हैप्पी न्यू न्यू बधाई, ईयर। हैप्पी न्यू ईयर। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। हैप्पी न्यू ईयर फैमिली, हैप्पी न्यू ईयर पापा। हैप्पी न्यू ईयर बाबा, हैप्पी न्यू ईयर बाबा। हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल द ब्राह्मण souls. शुक्रिया बाबा। हैप्पी न्यू ईयर बाबा। सभी बाबा के हैप्पी न्यू राइट हैंड ईयर टू बनने वाली विश्व एवरीवन। कल्याणकारी आत्माओं को हैप्पी न्यू ईयर परिवार। जी जी हैप्पी जी। न्यू ईयर बाबा। हैप्पी न्यू ईयर दीदी। हैप्पी न्यू ईयर दीदी को शुक्रिया। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। निमित्त आत्माओं को भी हैप्पी न्यू ईयर, प्रफुल्ल भाई जी को, और जो बैक स्टेज जो सेवाएं देते हैं मुरली की रिकॉर्डिंग भेजने की, उन सबको भी हैप्पी न्यू ईयर। प्रफुल्ल भाई जी को, अभिजीत भाई जी को, सुनंदा दीदी जी को, जगदम्बा भवन के सारे परिवार को, जी सबको दीदी। हैप्पी न्यू ईयर, ठीक है? चले, गुड नाइट, ओम शांति, शुभ रात्रि। ओम शांति। थैंक यू। 21 दिन का 21 मिनट का सुंदर कमेंट्री करने के लिए आपको भी हैप्पी न्यू ईयर दीदी। 12 बजे सभी बाबा से वरदान लेना नहीं नहीं हम, भूलना, ठीक हाँ है? हाँ हाँ, मैंने भी सोच के रखा है 12 बजे उठ हाँ, के अपने अलार्म आप अलार्म रख दो सभी, अलार्म ये लगा बात के। बाबा ने हाँ कहा ये है भी तो हमें करना ही है, करना ही है। जी तो सफलता फिर मुहूर्त बनना ही है। हाँ, सो मैं भी सोची थी कि 12 बजे का अलार्म लगाएंगे और उठेंगे और वरदान लेंगे। जी जी जी। तो गुड नाइट, शुभ रात्रि, थैंक यू। दीदी रिकॉर्डिंग नहीं हो रही आपकी 21 मिनट वाला? होती है तो सेंड नहीं हो रही है कहीं? होती है ना, होती है, हो रही है, जागरण में भी हो रही है और इधर भी तीव्र पुरुषार्थी में भी हो रही है।